हेलो स्टूडेंट्स, तो आज बच्चों हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश न्यू चैप्टर विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले दिस चैप्टर इज एक्चुअली रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. तो तुमको कोऑर्डिनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे दूं सबसे पहले, जो कि तुम बहुत बार पढ़ चुके हो और इजी भी है. वर्टिकल एक्सिस को क्या बोलते हैं ना, वाई एक्सिस. तो ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है. ठीक, क्लियर. तो दिस इज कॉल्ड द एक्सिस. अगर कोई भी पॉइंट P हो, उसका सपोज ये पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट A B है, दैट मीन्स इस A को हम एब्सिसा बोल सकते हैं और इस B को ऑर्डिनेट, एंड टुगेदर दे विल फॉर्म कोऑर्डिनेट. ठीक है, ये कौन सा एक्सिस है? पॉजिटिव एक्सिस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा, इसमें नेगेटिव नेगेटिव रहेगा, इसमें पॉजिटिव रहेगा x, नेगेटिव रहेगा y. ठीक है, दैट मीन्स अगर ये पॉइंट ए बी है, दैट मीन्स पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बारे में बोल रहा हूं. ठीक है, पॉइंट P इज एट ए डिस्टेंस from y axis, okay, and is at b distance from x axis. ये जो पॉइंट P है ना, वो y से यहाँ का डिस्टेंस है a, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा? b होगा. ओके, तो इस डिस्टेंस के बारे में तुमको पता होना चाहिए. ठीक है, तो एक पॉइंट का मैंने एग्जांपल बता दिया है, तो डिस्टेंस कैसे निकालता हूँ पता चल गया है. ठीक है, तो आगे क्या है इस चैप्टर में वो देख लेते हैं. ओके, उसके आगे है वाई एक्सिस का लाइन क्या है. वाई एक्सिस का लाइन क्या है? इसका लाइन को हम बोल सकते हैं x इक्वल टू 0. कैसे x इक्वल टू 0? कैसे मतलब ये अगर एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, तो ये y एक्सिस है, इसका इक्वेशन क्या हो सकता है? x का वैल्यू कितना है? 0 है. x का वैल्यू 0 है. x का वैल्यू कुछ हो सकता है? नहीं ना. कुछ भी पॉइंट लो इस लाइन में, कुछ भी पॉइंट लो, सपोज इज दिस पॉइंट कैन बी सेड एज 0 3, है ना. तो x का वैल्यू कितना हुआ? 0. सपोज यहां तक का लो, ये हो गया 0 -4, तो x का वैल्यू 0 हुआ ना? नहीं. दैट मीन्स x इक्वल टू 0 इज ट्रू फॉर ऑल केसेस इन y एक्सिस. ओके, अब आ गया x एक्सिस का इक्वेशन क्या रहेगा? सिमिलरली y इक्वल टू 0 रहेगा. क्यों? क्योंकि अगर सपोज मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट का वैल्यू क्या है? 5,0, तो y 0 हुआ, मतलब ऑर्डिनेट 0 हुआ. इस पॉइंट को देख लो -2,0, तो यहाँ पे भी y 0 हुआ. तो x एक्सिस में ये चीज हमेशा कांस्टेंट हो रहा है कि आपका जो ऑर्डिनेट वैल्यू है, एब्सिसा नहीं, एब्सिसा का तो कुछ वैल्यू लेगा -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन जो ऑर्डिनेट का वैल्यू है ना, वो हमेशा 0 रहेगा. क्लियर? ओके, सो इसके अकॉर्डिंग ये जो दोनों मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग x इक्वल टू a का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय x इक्वल्स टू a? मतलब x का वैल्यू हमेशा a रहेगा. फॉर एग्जाम्पल a अगर 1 है तो 1 1 होगा एक कोऑर्डिनेट, फिर 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा, 1 4 होगा. मतलब x का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट हो रहा है, y का वेरी कर रहा है 2 3 4 5. टर्म से इस पॉइंट को अगर प्लॉट करो तो कैसे रहेगा? 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसा होगा. तो कुछ लाइन इस तरीके का फॉर्म करेगा जो कि y एक्सिस के साथ पैरेलल रहेगा. दैट मींस x इक्वल टू a इज ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ a units
फ्रॉम इट, मतलब वाई एक्सिस से कितना दूर रहेगा, ए। यहाँ पे ए क्या था, 1 था, तो ये हमेशा जो गैप रहेगा ना पैरेलल लाइंस के बीच में जो गैप, वो हमेशा 1 यूनिट्स रहेगा, या फिर अगर ए का जगह 1 है तो 1 यूनिट रहेगा। ठीक, अब पॉइंट ये है कि इसी तरह अगर y इज इक्वल टू बी एक लाइन है तो इसका क्या रहेगा, मतलब प्रॉपर्टी। इसका प्रॉपर्टी ये है कि b को अगर 2 ले लो तो y का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, मतलब यहाँ पे 2 रहेगा, यहाँ पे कुछ भी रहो, मतलब एब्सिसा का वैल्यू कुछ भी हो जाए लेकिन ऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा। दिस कमा 2, सपोज 0,2, फिर 1,2, फिर 2,2, फिर 3,2 ऐसा हो तो कौन सा लाइन होगा। तो मान लो ये 0,2 मतलब सपोज ये एक लाइन है, कार्टेशियन प्लेन है, 0,2 ना, 0,2 मतलब ये लाइन रहा, फिर 1,2 ये पॉइंट, 2 2 3 2 4 2, मतलब कुछ इस तरीके का रहेगा, मतलब ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। क्या लिखेंगे इसको ना, इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना, एट a distance of b units from it, है ना। तो यही इसका मतलब है। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया उसके रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन आया कुछ ऐसा कि x इक्वल्स टू 4 का प्रॉपर्टी बताइए, क्या लिखोगे। इट इज ए लाइन पैरेलल टू y axis at a distance of 4 units from it, है ना। x हमेशा 4 रहेगा, y का वैल्यू कुछ भी हो जाए तो y के साथ पैरेलल होगा। ठीक है, मतलब 4 यूनिट्स का गैप रहेगा y और इस लाइन के बीच में। सपोज y इज इक्वल्स टू -2। ओके, इसमें ये भी लिख सकते हो कि 4 यूनिट्स फ्रॉम इट एट द राइट साइड में रहेगा, पॉजिटिव एक्सिस राइट में। सपोज y इक्वल -2, इट इज ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना, 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम 8 लिख सकते हो या फिर एक्स एक्सिस फ्रॉम 8 लिख सकते हो। हाँ, कहाँ पे होगा, नीचे में रहेगा, माइनस में, तो एट द बॉटम ऑफ इट। ठीक, तो ये रहा दोनों का आंसर। तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं थोड़ा आपको बता दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हमेशा x, 0 के फॉर्म में रहेंगे। सिमिलरली y एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, हमेशा 0, y के फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, अब x इक्वल टू 0 कौन सा लाइन हुआ, y एक्सिस हो गया। सिमिलरली y इज इक्वल टू 0 कौन सा लाइन हो गया, x एक्सिस हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है ना, x इक्वल टू a क्या हो गया, x इक्वल टू y इक्वल टू b क्या हो गया। x इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स फ्रॉम इट। ठीक है, सिमिलरली y इज इक्वल टू b इज अ लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ b यूनिट्स फ्रॉम इट। ठीक है, ओके, तो अभी हम लोग 12A स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज, उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। 1-2 क्वेश्चंस मैं कर दे रहा हूँ, इजी है एक्सरसाइज। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का एक बिट अगर हो सके तो मैं कर लूंगा अगर टाइम मिले तो। ठीक है,
12a। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना, ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट। ये बहुत इजी, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चंस, ठीक है। ये कुछ बना दे रहा हूं इससे। ये 0 0 हुआ, ये 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है आप लोग का, एक दो क्वेश्चन में कर रहा हूं इसका। सपोज -2, 0 है। -2, 0 मतलब कहां पे होगा? यहां पे होगा। x का वैल्यू -2, y का वैल्यू 0 है। दैट मीन्स ये पॉइंट x एक्सिस में है, क्योंकि y का वैल्यू 0 है। मैंने बोला था ना कि x एक्सिस में पॉइंट का वैल्यू में से क्या रहता है? x, 0, और x का वैल्यू यहाँ पे -2 है, ठीक है। तो यहाँ पे -2 लिखना, तो पॉइंट की जगह p = -2, 0, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सपोज -4 -3 है। -4 -3 मतलब ये 0, ये -1 -2 -3 -4, -4, -3, -3 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया ये, यहाँ पे आ गया ये, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट -4 -3। इसका मतलब क्या है ना, ये 4 यूनिट्स y एक्सिस से है दूर है, और 3 यूनिट्स x एक्सिस से नीचे की तरफ दूर है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 का बाकी सब बिट तुम कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 है जो ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट लाइन। अगर एब्सिस का वैल्यू 0 हुआ तो वो y एक्सिस में रहेगा, अगर ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 हुआ तो वो x एक्सिस में रहेगा। सिंपल एज दैट, ठीक है। सपोज दिया है 0 -3, 0, -3, 0, -3 में क्या 0 है? एब्सिस का, therefore it will lie on the y axis, on the bottom of the y axis, y dash side, नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है। अब नेक्स्ट क्या है, और एक पॉइंट में लिख रहा हूं 3, 0, इसमें क्या वैल्यू 0 है? ऑर्डिनेट का। मीन्स ये कहां पे रहेगा? x एक्सिस में रहेगा। ये y एक्सिस में था, ये x एक्सिस में रहेगा, क्योंकि इसका ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है, मतलब y का कुछ वैल्यू ही नहीं रहा है। दैट मीन्स देयर विल बी नो वर्टिकल मोमेंट, ओके। फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम द x एक्सिस एंड y एक्सिस। सपोज एक पॉइंट है -4, -2, ओके, या फिर -4 -2, यहाँ पे जगह नहीं होगा, 3, -5 ले रहे हैं, ठीक है। 3, -5, -5 मतलब कहाँ पे? यहाँ पे। ये हो गया 3, -5, ओके। तो ये x एक्सिस से कितना दूर है और y एक्सिस से कितना दूर है? इट इज 3 यूनिट्स फ्रॉम दी y एक्सिस, मतलब y एक्सिस से कितना दूर है? नहीं, इतना, कितना है? 3 यूनिट्स। और x एक्सिस से कितना दूर है? नीचे की तरफ 5 यूनिट्स दूर है, ठीक है। तो 3 -5 का मतलब वो x एक्सिस से 5 यूनिट्स दूर है, मतलब y का वैल्यू लेगा। और अगर y एक्सिस से कितना दूर है, मतलब ये नोट करोगे तो वो x का वैल्यू लेगा, एब्सिस का वैल्यू लेगा, वही यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट्स, मतलब -5 यूनिट्स नहीं होता, यहाँ पे 5 यूनिट्स होगा, ठीक है। नेगेटिव में लेंथ नहीं लिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, और एक क्वेश्चन सिमिलरली, अगर a 7 4 है तो ये किससे कितना दूर रहेगा? दिस विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम दी y एक्सिस, क्योंकि एक्सिस का वैल्यू 7 है, एंड विल बी 4 यूनिट्स फ्रॉम दी x एक्सिस, सिंस द वैल्यू फॉर द ऑर्डिनेट मतलब y का वैल्यू इज 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे ही आप कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ए पॉइंट लाइज ऑन द x एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द y एक्सिस। x एक्सिस में लाई करेगा, मतलब y का वैल्यू 0 रहेगा, 4 यूनिट्स फ्रॉम y एक्सिस, मतलब 4 यूनिट यहाँ पे, तो ये हो गया 4, 0, ठीक है। द पॉइंट विल बी 4, 0। अब क्या बोल रहा है वो
व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट? द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 4 0. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5. ए पॉइंट लाइज ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस. मतलब एक्स एक्सिस से 5 यूनिट दूर, 1 2 3 4 5 दिस पॉइंट. इसका एब्सिस कितना देगा? 0. और आपका ऑर्डिनेट कितना देगा? 5, क्योंकि 5 यूनिट डिस्टेंस दूर है. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हुआ 0,5. क्लियर? व्हाट डू यू मीन बाय द लाइन? अभी वो लाइन का मतलब अभी मैंने बता रहा था, मतलब एक्स से स्टार्ट करने से पहले. व्हाट इज एक्स इक्वल टू 0? एक्स इक्वल टू 0 मतलब देयर इज नो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, मतलब ये एक्स एक्सिस रहेगा. दैट मींस एक्स इक्वल टू 0 इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ठीक. एक्स इक्वल टू 4. एक्स इक्वल टू 4 मतलब हमेशा उसका वैल्यू 4 रहेगा, चाहे और वाई का वैल्यू कुछ भी हो जाए. 4 1 भी होगा, 4 0 भी होगा, 4 -1 भी होगा. मतलब ये लाइन एक पैरेलल लाइन होगा with respect to y axis at a distance of 4 units from it. So this will be a line parallel to y axis at a distance of 4 units to it at the right side. ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस साइड. क्लियर बच्चों? x equals to -3. x equal to -3 मतलब क्या? It will be a line which will be parallel to y axis at a distance of 3 units to the left of it. Okay. y इक्वल टू 0 क्या होगा? वो x एक्सिस का लाइन रहेगा. ठीक. अगर y इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? दैट मीन्स इट विल बी ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. y का वैल्यू हमेशा 4 रहेगा. ठीक है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लाइन पर ले जाएगा. x एक्सिस से कितना दूर रहेगा? 4 यूनिट्स पैरेलल टू x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स. कौन सा साइड में? अबव इट, उसके ऊपर, एट डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स अबव इट. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो एक्सरसाइज 12 है वो कंप्लीट हो रहा है. आज के लिए इतना तक ही मतलब कंप्लीट करते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा मतलब जो भी ये चैप्टर में है उसको कंटिन्यू करेंगे. ये जनरली ये थोड़ा इजी चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा. बस एक बार ये वीडियो देख लो, समझ लो अच्छे से. अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकता है. वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस. तो लाइन का प्रॉपर्टी या फिर लाइन का डेफिनेशन जो अभी जस्ट हमने किए, उस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. तो इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो. फिर भी अगर समझ ना आए तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, और यू कैन जस्ट सेंड मी थ्रू व्हाट्सएप. ओके, तो थैंक यू बच्चों.